नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई पोएम कक्षा 12 की, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा जो हैं ये बहुत ही प्रकृतिवादी कवि हुए हैं। इनकी जो कविता है आज की कीपिंग क्वाइट, इसमें इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि कैसे पूरे विश्व में शांति लाई जाए और कैसे विश्व को एक किया जाए और धरती जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है इसे कैसे बचाया जाए। मित्रों, हम अध्ययन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक शेयर करिए आप। मित्रों, पहली पंक्तियों में लिखा हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें जो कवि वो कहता है कि हम सब अब 12 तक गिनेंगे और हम अब शांत रहेंगे। स्टिल मतलब यहाँ क्या होगा, शांत रहना होगा। देखो मित्रों, 12 तक गिनने की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर घड़ी की सुइयों की बात भी हो सकती है, जो घंटों को बताते हैं, यानी 12 घंटों तक बात की जा सकती है। यहाँ 12 महीनों की बात भी की जा सकती है, इसको हम 1 साल के भी कहते हैं। यानी कि हम अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं, इसकी बात करते हैं पैब्लो नेरूडा। और जो पहला पैराग्राफ उसमें कहते हैं कि हम सब 12 तक गिनेंगे और अपने आप को शांत रखेंगे। क्या करेंगे और आगे, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, धरती की सतह पर या धरती के चेहरे पर। यहाँ जो फेस लिखा है इसका अर्थ आप पूरी दुनिया से ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब इस धरती पर तो पूरी दुनिया बसी हुई है, तो हर कंट्री में क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है। जिसे अंतिम लाइन दूसरी लाइन में बताया गया है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे, यानी पूरी दुनिया की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं वो इस धरती की, वो कोई भी बात नहीं करेगा, सब क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सब लोग क्या होंगे, रुक जाएंगे। अगर कोई चल रहा होगा तो भी क्या होगा, रुक जाएगा ना। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, यानी हम अपने हाथों में भी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। बताया गया इसमें, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, ये काफ़ी विलक्षण क्षण होगा। एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, विलक्षण क्षण, एकदम अलग क्षण की बात की जाएगी, जिसको हम कितना अच्छा सोच सकते हैं। बताया गया विदाउट रस, बिना भागे हुए, बिना किसी हड़बड़ाहट के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी मशीनों के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या होंगे, साथ होंगे। यानी कि हम सब अगर शांत रहेंगे तो चाहे इंजन होगा, चाहे हमारी भाग दौड़ है, यानी जो हमारी दुनिया है इंजन से बनी हुई दुनिया है, इंजन से बंधी हुई दुनिया है, इससे हम क्या होंगे, शांति हमको महसूस होगी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हमको कुछ अपने अंदर स्ट्रेंज महसूस होगा, यानी कि अजनबी महसूस होगा, अलग महसूस होगा। इसके लिए पैब्लो नेरूडा क्या करते हैं, अंतिम 4 लाइनों में कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी जो मछुआरा होता है कहाँ पर, ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या करेगा, नहीं हार्म पहुँचाएगा किसको, व्हेल्स को। यानी व्हेल एक मछली होती है, सबसे बड़ी मछली होती है। वो अपना पेट पालने के लिए क्या करते हैं, व्हेल्स को मारते हैं। लेकिन वह क्या करेंगे, अगर हम अपने आप को शांत रख पाएंगे तो जो फिशरमैन होंगे, जो मछुआरे होंगे, वो भी व्हेल्स को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल्स यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सभी जानवरों को इंडिकेट करता है कि हम जानवरों को क्षति ना पहुँचाएँ। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह आदमी जो इकट्ठा कर रहे होते हैं नमक को, उट लुक, वो देख पाएंगे एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल या जख्मी हाथों को, अपने जख्मी हाथों को क्या कर पाएंगे, वे मित्रों देख पाएंगे। क्योंकि वो काम में इतना लग्नशील होते हैं अपने काम में कि वो अपनी चोट को नहीं पहचान पाते हैं। तो कभी कहता है कि एक क्षण के लिए अपने आप को शांत करेंगे, उसके बाद ये जान पाएंगे कि उनको कितना कष्ट पहुंचा, उसको समझ पाएंगे वो। उसके बाद की लाइनों में कवि कहता है, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वार्स, वह उन लोगों को भी संदेश देता है कि वह जो प्रिपेयर्स मतलब तैयार होते हैं, ग्रीन वार का मतलब हरित क्रांति नहीं होगा। ग्रीन वार्स जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से, यानी देशों में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। वार्स गैस के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, और हम क्या करते हैं, आग के साथ लड़ाई करते हैं। हम हमेशा लड़ाई ही किया करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बताया गया, लेकिन जीत तो हमारी होगी, लेकिन कोई उस जीत का आनंद लेने वाला भी नहीं होगा। यानी कि हम किससे जीतेंगे, अगर हम सब कुछ जीतने के बाद ही हमारे पास कुछ ना बचे तो फिर ऐसी जीत से कोई मतलब नहीं है। ये पैब्लो नेरूडा कहते हैं।
लाइनों में और कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हम क्या रखेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, हम स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम टहलेंगे। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। विद अबाउट विद देयर ब्रदर्स मतलब बताया गया उनके साथ अपने भाइयों की तरह। आप जो हमारे दुश्मन हम समझते हैं दूसरे देश के लोगों को, या वो हमें समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार के लिए क्या करें, एक स्वच्छ कपड़े पहने और उनके साथ क्या करें, टहलें। कहाँ पर टहलें, इन शेड्स। शेड्स मतलब क्या होता है, छाया में, छाया में टहलें। उसके बाद बताया गया कि हाँ, छाया में टहलें और क्या करें, डूइंग नथिंग, वहाँ भी हम कुछ करें ना, केवल टहलें, आपस में बातचीत करें, कैसे समझें दूसरे को, तो जो युद्ध की स्थिति होती है वो भी टल जाती है और हम क्या होते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इसमें जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो थोड़ा भी परेशान होना नहीं चाहता हूँ। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी जो कुछ भी हम नहीं करते संपूर्णता में, या जो कुछ भी हम नहीं करते हैं उसमें हम थोड़ा भी कन्फ्यूज या परेशान होना नहीं चाहते हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरे पास कोई भी भार नहीं। ट्रक मतलब यहाँ क्या होगा, भार होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भार लेना, विद डेथ मृत्यु के साथ, यानी मृत्यु से मुझे कतई डर नहीं लगता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हाँ यदि हम केवल एकाग्रचित मन से, जो हमारा लक्ष्य है एकाग्रचित नहीं होता है। अबाउट कीपिंग अवर लीव्स मूविंग, ठीक है, लगातार बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, और हम कुछ नहीं कर सकते। यानी जो जीवन हमारा है इसको हम सब जानते हैं कि नष्ट होने वाला है, इसलिए हम हमेशा एक ही लक्ष्य को नहीं साधे रखेंगे, हमको जीवन में कुछ शांति भी चाहिए। पैब्लो नेरूदा कहते हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक लंबी चुप्पी, यानी हमको कुछ ज़्यादा देर के लिए शांत रहना चाहिए। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो क्या करेगा, हमारे दुख को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, इंटरप्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हमारी कभी ना समझने वाले दिमाग के लिए। एंड द थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जो डर रहता है हमारा, जो लड़ाई लड़ते हैं हम स्वयं से अपने मृत्यु के लिए या मृत्यु के साथ, उससे हमको क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हम धरती से सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम धरती से सीख सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत दिखाई देता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलीव, और बाद में क्या साबित होता है कि वो जीवित है। जैसे इसमें इन लाइनों में जो कवि है पैब्लो नेरूदा जो हैं, वो कहते हैं कि एवरीथिंग सीम्स डेड, धरती पे सब कुछ कैसा दिखाई देता है, मृत दिखाई देता है। जैसे किसी बीज को आप लीजिए, बीज को आप क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, और ज़मीन के अंदर जब गाड़ते हैं तो उसको दफन कहना भी कहते हैं उर्दू भाषा में। तो अगर आप उसको दफन कर देते हैं तो जिस प्रकार से मनुष्य को दफन किया जाता है, उसी तरह से आप क्या करते हैं, उस बीज को भी दफन कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वही बीज जो होता है पौधा बनता है, पौधे से एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से कभी कहते हैं कि हमको धरती से सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब आप क्या करूँगा, मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहिएगा। आई विल गो, और मुझे जाना होगा, या मैं जा रहा हूँ। आप 12 तक गिनिए, अपने आप को शांत रखिए। और कैसे ही आप अपने आप को शांत रखेंगे, इन लाइनों के माध्यम से कभी इसको बताता है। उसके बाद अंतिम, अब वीडियो के अंतिम समाप्ति पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इस जो पोएम है इसका आप एक्सप्लेन करेंगे अंग्रेजी में। देखिए पहले पैराग्राफ में जो कवि वो कहता है, द पोएट हियर रिक्वेस्ट्स एवरीवन टू काउंट टिल 12 इन देयर ओन माइंड एंड टू स्टॉप फॉर अ while. Maybe this 12 referred by the poet is 12 hours or 12 months in an year. He wants everyone to stop and calm down. The poet asks everyone not to speak any language. The poet says that it would be a rare situation when there will be no engine working. Here he wants to say that if everything comes to stand still, it will be a very different moment. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. The poet says that it would be a rare situation
here he want to stay that if everyone comes to stand still, it will be a very different moment. The poet ask everyone to stop those activities which are damaging the environment. The poet suggest us to take a teaching from nature. And then he says I will go and you will कीप क्वाइट इन योर लाइफ्स। तो धन्यवाद मित्रों, यहीं तक हमारी पोएम थी। अगर आपको पोएम समझ में आई हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।